पश्चिम बंगाल, जिसे कभी भारत की कल्चरल कैपिटल कहा जाता था, आज ऐतिहासिक पॉलिटिकल बदलाव के मोड़ पर खड़ा है। 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक और निर्णायक जनादेश प्राप्त किया है। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि बीजेपी को जो बंगाल मिला है वो फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का ताज है। बेशक बंगाल जीतने की पॉलिटिकल फाइट बीजेपी के लिए बहुत टफ रही है, लेकिन जिस हालत में राज्य उन्हें मिला है, आगे की राह भी आसान नहीं होने वाली। क्यों? देखिए, बंगाल की पॉलिटिक्स पिछले कुछ दशकों से कोहर्जन यानी दबाव और हिंसा की राजनीति वाली रही है। बीजेपी के लिए ये जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, बल्कि वर्षों के कड़े संघर्ष और कार्यकर्ताओं के खून पसीने का नतीजा है। शपथ ग्रहण के साथ ही सबसे बड़ी चुनौती होगी पॉलिटिकल वायलेंस को रोकना। अभी हाल ही में सुवेंदु अधिकारी की पीए की हत्या इसका जीता जागता उदाहरण है। बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस का एक काला इतिहास रहा है। ऐसे में आम लोगों को, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को सुरक्षित रखना और प्रशासन को अनबायस्ड बनाना ब्यूरोक्रेसी और पुलिस का एक बड़ा हिस्सा पिछले लगभग 1.5 दशक से एक खास विचारधारा की ओर झुका रहा है। बीजेपी को इस पूरे सिस्टम को फिर से न्यूट्रल और जिम्मेदार बनाना होगा। बीजेपी को जो बंगाल विरासत में मिला है उसकी इकोनॉमिक हेल्थ काफी नाजुक है। बंगाल आज भारत की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी तो है, लेकिन ये कर्ज के गहरे जाल में फंसा है। राज्य का कर्ज उसकी जीएसडीपी का लगभग 38% होने का अनुमान है। टीएमसी की लक्ष्मी भंडार जैसी स्कीम्स ने जनता के बीच गहरी पेट बनाई है। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि इन योजनाओं को कैसे जारी रखें, वो भी खजाना खाली किए बिना। फिस्कल स्ट्रेस को मैनेज करना होगा। हालांकि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो राज्य या फिर देश की फिस्कल हेल्थ को स्वस्थ करने में एक्सपर्ट है। राज्य सरकार खर्चा तभी ज्यादा कर सकती है जब वो रेवेन्यू भी कमाए, और उसके लिए जरूरी है राज्य में इंडस्ट्री लगाई जाए। दोस्तों, बंगाल जो कभी इंडस्ट्रियल हब था, आज ट्रेड यूनियन और जमीन विवादों के कारण पीछे छूट चुका है। हमने देखा कि कैसे टाटा जैसी बड़ी कंपनियां बंगाल छोड़कर चली गई। नतीजा ये हुआ कि बंगाल का टैलेंट आज बेंगलुरु, गुड़गांव और हैदराबाद में काम कर रहा है। इंडस्ट्रियल रेजिडेंस लाना यानी उद्योगों का पुनर्जागरण करना बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी वादा रहा है। सॉल्ट लेक और न्यू टाउन को ग्लोबल हब बनाना और जूट मिलों की बदहाली को दूर करना एक बहुत बड़ा टास्क है। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जमीन पर उतारना होगा, जो कि निश्चित तौर पर अच्छी नीयत और सुशासन के साथ किया जा सकता है। सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी संदेश खाली और आरजीकर रेप जैसे मामलों के कारण चर्चा में रही है। यहाँ का सिंडिकेट राज यानी कंस्ट्रक्शन और कोयला माइनिंग में अवैध वसूली की जड़ें बहुत गहरी हैं। नई सरकार को इस सिस्टम को भी तोड़ना होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे होने के कारण घुसपैठ और तस्करी जैसे मुद्दे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हैं। बीजेपी ने इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया है। ऐसे में आने वाले समय में निश्चित तौर पर इस पर भी काम होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में एक बात कही जा सकती है कि राज्य की स्थिति इतनी खराब है कि बीजेपी के पास शायद कोई हनीमून पीरियड नहीं है। उन्हें पहले दिन से ही बिजली की रफ्तार से काम करना होगा। बीजेपी को एक ऐसे बंगाल को फिर से गढ़ना है जो अपनी पुरानी कल्चरल हेरिटेज को भी बचाए रखे और आधुनिक भारत की रेस में भी तेजी से दौड़े। ये सफर कांटों भरा है, जहां हर कदम पर पुरानी व्यवस्था की बाधाएं मिलेंगी, लेकिन इसी कठिन रास्ते पर चलकर वास्तव में बंगाल के आसोल परिवर्तन का सपना सच होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।